जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या कहता है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां पे समझिए, जैसे मान लीजिए यहां मेरा हाथ एक चमकीली सतह है और जैसे ही यहां से हम कोई टॉर्च यानी प्रकाश स्रोत यहां से जैसे ही जलाए और जैसे ही प्रकाश की किरण इस सतह पर यानी हाथ पे आया, उसके बाद फिर यहां से इधर इसी माध्यम में यानी हवा से ही प्रकाश की किरण आया था और हवा में ही रिटर्न हो गया यानी लौट गया, इसे ही हम क्या कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझिए, यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है और यहाँ जैसे ही प्रकाश की किरण आया, यहाँ से देखिए आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और जैसे ही यहाँ पे दर्पण पे पड़ा और यहाँ से क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया यानी कि परावर्तित हो गया। यानी जैसे ही प्रकाश की किरण आया चमकीली सतह पर पड़ा और चमकीली सतह पर पड़ने के बाद पुनः इस माध्यम से यानी हवा से ही आया था और हवा में ही लौट गया, इसे ही हम क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसके दो नियम होते हैं। क्या क्या होते हैं दो नियम, पहले नियम को समझेंगे आप। तो देखिए पहला नियम इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। आपतित किरण क्या है, आपतित किरण यानी जो किरण प्रकाश किरण आती हुई है, जो आती है किरण उसको क्या कहेंगे हम आपतित किरण, और जो लौट जाती है उसको क्या कहेंगे हम परावर्तित किरण। तो देखिए पहला नियम क्या बनेगा मेरा, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण क्या है, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। मतलब देखिए तीनों एक ही तल में है यानी आपतित किरण भी एक ही जगह है, उसके बाद ध्यान से देखिए परावर्तित किरण ये वाला किरण भी इसी जगह यानी तल इसका मिल रहा है और अभिलंब भी इसी जगह है यानी तीनों क्या है एक ही तल पे है। तो पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, ध्यान से सुनिए, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह है मेरा अभिलंब, तीनों क्या है एक ही तल में होता है। तो इसको हम लिख देते हैं, यहां पे लिख देंगे हम प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो दो नियम, तो देखिए पहला नियम क्या हो जाएगा मेरा, यहां लिखेंगे पहला नियम। तो देखिए पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, तो लिखते हैं आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण, उसके बाद क्या हो जाएगा तथा, देखिए किस पर, इस आपतन बिंदु पर क्या डाला गया, इसको आपतन बिंदु भी बोलेंगे या हम परावर्तन बिंदु भी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब दोनों कुछ लिख सकते हैं हम, डाला गया लंब तीनों कहां पे होता है, एक ही जगह पर होता है यानी एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये तो हो गया पहला नियम। पहले नियम को हम समझ चुके हैं, तो अब चलिए दूसरे नियम को समझते हैं। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए
क्या हो जाएगा दूसरा नियम, आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण, यानी किरण जो आया, ये जो कोण बना है ये है आपतन कोण, और जैसे ही ये किरण रिटर्न हुआ यानी कि परावर्तित हुआ, इसको हम कह देंगे परावर्तन कोण। अब ऐसे मान के चलिए, जैसे ही प्रकाश का किरण यहां से आया इस जगह, जैसे ही चमकीली सतह पर पड़ा, प्रकाश की किरण इस तरह से रिटर्न हो गया। यदि प्रकाश की किरण मान के चलिए ये नीचा हो जाएगा, तो ये भी जो है परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा, और जैसे ही आपतित किरण को हम ऊपर करेंगे और परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा कंडीशन लिख देंगे हम, दूसरा नियम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह है मेरा आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, आपतन कोण, आपतन कोण को क्या लिखते हैं हम, लिख देते हैं I तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को क्या लिखेंगे हम, R। क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, लिख देंगे दोनों बराबर होते हैं। यही हो गया प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम यह हो गया और दूसरा नियम ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये